फलों की पैदावार के लिए मशहूर कश्मीर की तरह अब जम्मू भी फलों के लिए देश दुनिया में जाना जाएगा। बुधवार को अखनूर के भवरा गांव में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने फलदार पौधे लगाकर बागवानी सप्ताह की शुरुआत कर जम्मू संभाग में फलों व अन्य आयुर्वेदिक पौधों के उत्पादन को बढ़ाने पर भी जोर दिया। इसके साथ ही संभाग के सभी जिलों में फलदार पौधे रोपने का अभियान का श्री गणेश किया। किसानों की आमदनी साल 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य रखकर एक सप्ताह में जम्मू संभाग में उच्च किस्म के 25 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जो कि रिकॉर्ड होगा। कश्मीर के कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को 14 लाख रुपए जमा कराने का एक डिमांड नोटिस जारी किया है। उन्हें ये राशि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत पेनल्टी के तौर पर जमा करनी है। इसके लिए उन्हें 10 दिन का समय दिया गया है। संबंधित सूत्रों ने बताया कि सैयद अली शाह गिलानी पर 2019 में ये पेनल्टी लगाई गई थी, लेकिन उन्होंने आज तक इसे जमा नहीं किया है, इसलिए नोटिस जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार 400 डेंटल सर्जन को मिशन यूथ के तहत खुद के क्लिनिक खोलने के लिए वित्तीय सहायता देगी। इसी तरह खुद का काम शुरू करने के लिए 800 पैरामेडिकल स्टाफ की भी मदद की जाएगी। ये वादा बुधवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद को जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर विकसित करने की जरूरत है। ये चिकित्सा सुविधा का विकल्प बन सकता है। इसके लिए आधुनिक ढांचा उपलब्ध करवाना होगा। उपराज्यपाल ने जम्मू जिले के अखनूर में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की इमारत का उद्घाटन किया। प्रदेश के इस पहले आयुर्वेदिक कॉलेज में 63 सीटें हैं। इसके अलावा 60 बेड का अस्पताल भी आयुर्वेद उपचार के लिए वरदान साबित होगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की मां गुलशन नजीर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुई। उन्हें सुबह 11 बजे ईडी के स्थानीय कार्यालय में पहुंचना था। उनके पारिवारिक सूत्रों की माने तो गुलशन नजीर ने ईडी को एक पत्र लिखकर उस पूरे मामले की जानकारी मांगी थी, जिसके संदर्भ में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी ने इस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने 15 अप्रैल को भी महबूबा की मां को पूछताछ के लिए बुलाया था। उस समय वह घर पर क्वारंटाइन होने के कारण पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुई थी। श्रीनगर के गुपकार रोड पर गूंजते भारत माता की जय के नारे और लहराते तिरंगों से हर तरफ देशभक्ति का जोश था। मौका था वर्ष 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के स्वर्णिम विजय वर्ष को लेकर विजय मशाल के स्वागत का। श्रीनगर के बादामी बाग में विजय मशाल का भव्य स्वागत किया गया। सम्मान में कई जगहों पर कार्यक्रम भी हुए। स्थानीय वासियों, छात्र छात्राओं ने विजय मशाल के सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में तिरंगे लहराकर जय हिंदू के नारे बुलंद किए। सेना की स्वर्णिम विजय मशाल बुधवार को सोमनाथ द्वार से बादामी बाग स्थित सेना की 15 कोर मुख्यालय पहुंची। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंकाओं और हिल स्टेशनों एवं बाजारों में बेपरवाह उमड़ती भीड़ पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भीड़ वाली जगहों पर अंकुश लगाने और कोरोना प्रोटोकॉल को लागू कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। सरकार ने राज्यों को ये चेतावनी ऐसे वक्त दी है जब कोरोना से होने वाली मौतें नहीं थम रही हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधि मंडल ने बिजली विकास विभाग के प्रमुख सचिव रोहित कंसल से भेंट कर बिजली की कटौती के कारण उद्योगों और अन्य व्यवसायों को हो रहे नुकसान के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि बारिश शुरू होने के साथ ही बिजली गुल हो जाती है। सीसीआई अध्यक्ष अरुण गुप्ता की अध्यक्षता में प्रतिनिधि मंडल ने बिजली विभाग की चौंकाने वाली कमियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को प्रमुख सचिव के समक्ष उठाया। प्रदेश में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 161 नए मामले सामने आए हैं। 2 मरीजों की मौत भी हुई है। इनमें से एक जम्मू के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में और दूसरे मरीज की मौत जेएमसी राजौरी में हुई है। प्रदेश में अब तक 3,19,152 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 3,12,556 स्वस्थ हो चुके हैं। बुधवार को 358 लोग स्वस्थ हुए। अब प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 2,236 रह गई है। अब तक 4,360 लोगों की मौत हो चुकी है।